चाहे समोसे की क्रिस्पी आउटर लेयर हो या फिर बर्गर का बन या पिज्जा का थिन क्रस्ट या पाव भाजी का पाव, क्या आपने कभी सोचा है कि इसमें मौजूद मैदा हमारी सेहत पर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है? मैदा जो देश विदेश की क्विजीन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, वो हमारी सेहत पर भी बहुत ज़्यादा हानिकारक इफेक्ट डाल सकता है। आज हम ऐसे ही साइड इफेक्ट की बात करेंगे जो रिलेटेड है ब्लड ग्लूकोज लेवल्स पे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैदे का ब्लड ग्लूकोज लेवल्स पर क्या इम्पैक्ट होता है, इसका क्या असर होता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल्स पर मैदे का इफेक्ट जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि मैदा बनता कैसे है। ये तो सभी जानते हैं कि मैदा गेहूं से बनता है, पर इसकी प्रोसेसिंग में कुछ डिफरेंस होता है जिसको जानना बहुत जरूरी है। अगर हम गेहूं के कर्नल को बारीकी से देखें तो इसके 3 हिस्से होते हैं। इसमें जो आउटर लेयर होती है उसको ब्रैन कहा जाता है, जो सेकेंड लेयर होती है वो एंडोस्पर्म होती है एंड द थर्ड लेयर इज जर्म। गेहूं की आउटर लेयर जो ब्रैन है उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइबर पाया जाता है। इसमें मेजरली इनसॉल्युबल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। फाइबर के अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और कुछ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। साथ ही इसमें ट्रेस एलिमेंट्स जैसे आयरन भी पाया जाता है। गेहूं का जो 80 to 85% पार्ट होता है वो एंडोस्पर्म होता है, जो कि उसकी सेकेंड लेयर होती है। इस लेयर में मेजरली कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ मात्रा में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। गेहूं की थर्ड लेयर जिसे जर्म कहा जाता है वो एक बहुत ही स्मॉल पार्ट होता है, जिसमें मेजरली कुछ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और कुछ मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं। साथ ही कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। मैदा बनाने के लिए गेहूं की आउटर ब्रैन लेयर और जर्म लेयर को रिमूव कर दिया जाता है और सिर्फ एंडोस्पर्म को यूज किया जाता है। इस हिस्से को फाइनली ग्राइंड किया जाता है। इसके बाद इसकी ब्लीचिंग होती है और तब मैदा प्रिपेयर होता है। ये समझना जरूरी है कि इस पूरे प्रोसेस में गेहूं के मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स लूज हो जाते हैं, जिसमें आते हैं प्राइमरली फाइबर एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स। फाइबर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स के लूज होने के कारण साथ में केमिकल ब्लीचिंग एजेंट्स के एडिशन के कारण मैदे के हार्मफुल इफेक्ट्स हमारी बॉडी में देखे जाते हैं। आइए जानते हैं कि मैदा ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि मैदा बनाने के दौरान गेहूं का काफी मात्रा में फाइबर लूज हो जाता है, साथ ही अदर न्यूट्रिएंट्स का भी लॉस होता है। ये दोनों ही चीजें इसके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स के इम्पैक्ट को इन्फ्लुएंस करती हैं। इसके कारण मैदे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी बढ़ जाता है। सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसी मात्रा है या नंबर है जो हमें ये बताता है कि पर्टिकुलर फूड आइटम किस एक्सटेंट तक या कितनी तेजी से ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को बढ़ाता है। जिन फूड आइटम्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हायर साइड पे होता है, मतलब वो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वैल्यूज को दिए गए टेबल में देख सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि मैदे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होने के कारण ये ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को बढ़ाता है। बट क्या हम इस इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं? क्या हम कुछ बेटर चीजें ऐड करके मैदे के इन्फ्लुएंस को ब्लड ग्लूकोज लेवल्स पे कम कर सकते हैं? चलिए जानते हैं। आप अपनी डाइट में मैदे की जगह कुछ हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि आप मैदे की ब्रेड की जगह होल व्हीट ब्रेड्स या होल व्हीट बन्स को यूज कर सकते हैं। साथ ही आप मिलेट्स को यूज कर सकते हैं ब्रेड्स या बन्स बनाने के लिए। ये ऑल्टरनेटिव्स आपको मैदे के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर फाइबर एंड न्यूट्रिएंट सपोर्ट दे सकते हैं। सेकेंडली, आप मैदे से बने फूड आइटम्स को हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स के साथ पेयर अप कर सकते हैं, जैसे कि आप मैदे से बनी चीज़ों को थोड़ा सा बेटर न्यूट्रिएंट कंटेंट देने के लिए उसमें काफ़ी मात्रा में वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। ये वेजिटेबल्स आप साइड सैलेड या सॉटेड वेजिटेबल्स के फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं। इससे आपकी मील में फाइबर कंटेंट बढ़ जाएगा, साथ ही साथ न्यूट्रिएंट प्रोपोर्शन भी बेटर हो जाएगा।
वेजिटेबल्स के अलावा आप अपनी मील्स को डिफरेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स के साथ भी पेयर अप कर सकते हैं, जैसे कि आप पनीर यूज कर सकते हैं, टोफू या एग्स, चिकन, इन सारे ऑल्टरनेटिव्स को यूज कर सकते हैं अलोंग विद वेजिटेबल्स टू पेयर विद मैदा। इन ऑल्टरनेटिव्स के अलावा आपको पोर्शन कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़ कंज्यूम करें तो ध्यान रहे उसका पोर्शन साइज कम रखें। इससे भी आप उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स पे इम्पैक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखना ज़रूरी है। जब भी आप पैकेज्ड फूड आइटम्स परचेज करते हैं तो उनके लेबल्स को ज़रूर चेक करें। अगर इंग्रेडिएंट लिस्ट में रिफाइंड व्हीट फ्लावर या ब्लीच्ड व्हीट फ्लावर मेंशन्ड है तो इसका मतलब है उस पैकेज्ड फूड में मैदा प्रेजेंट है। अब आइए एड्रेस करते हैं हम मैदे से जुड़े हुए कुछ कॉमन क्वेश्चंस को। बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है कि मैदा गट में चिपक जाता है, तो क्या ये सच है? मैदा हमारे गट में चिपकता नहीं है। हमारा गट एक डायनेमिक ऑर्गन है जिसमें मैदा चिपक नहीं सकता। यहाँ पर प्रॉब्लम है मैदे में फाइबर का ना होना। मैदे में फाइबर ना होने की वजह से वो डाइजेस्टिव इश्यूज क्रिएट कर सकता है या उसको खाने के बाद ब्लोटिंग हो सकती है, जिसके कारण गट रिलेटेड इश्यूज सामने आते हैं। क्या मैदे को ओकेजनली कंज्यूम करने से लॉन्ग टर्म हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं? तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है, हम जितने भी लॉन्ग टर्म हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करते हैं वो फ्रीक्वेंट कंजम्पशन या फिर ज़्यादा मात्रा में उस फूड आइटम को कंज्यूम करने के कारण होते हैं। सो अगर आप मैदे को कम मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं और कभी कभार कंज्यूम कर रहे हैं तो इसके कारण आपकी बॉडी में लॉन्ग टर्म हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि मैदा हैवी फूड खाने से क्या ब्लड ग्लूकोज लेवल्स राइज होने के आपको कोई इमीडिएट सिम्टम्स विजिबल हो सकते हैं? हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल से रिलेटेड इमीडिएट सिम्टम्स आपको तभी दिखते हैं जब ब्लड ग्लूकोज लेवल्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ते हैं। तो अगर मैदा आपने ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम किया है या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में आपने प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम किया है तो उस केस में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स काफ़ी मात्रा में स्पाइक हो सकते हैं, जिसके कारण आप नोटिस कर सकते हैं कि आपका माउथ काफ़ी ड्राई हो रहा है या फिर यूरिनेशन इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन फूड आइटम्स में हिडन मैदा प्रेजेंट होता है और आप उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? काफ़ी पैकेज्ड फूड आइटम्स में हिडन मैदा प्रेजेंट हो सकता है, जैसे डाइजेस्टिव बिस्किट्स, ब्राउन ब्रेड्स, सूजी रस्क या फिर सूजी से बनी हुई सेवियां, इन सब में मैदा प्रेजेंट होता है और आप इसे आइडेंटिफाई करने के लिए इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में कुछ कॉमन टर्म्स को नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि रिफाइंड फ्लावर, एनरिच्ड व्हीट फ्लावर या फिर ब्लीच्ड व्हीट फ्लावर। इस तरह के टर्म्स अगर आप पढ़ें तो समझ जाएं कि इसमें मैदा है। अब क्योंकि हम मैदे का ब्लड ग्लूकोज लेवल्स पे इफेक्ट समझ रहे हैं तो ये समझना भी जरूरी है कि की ब्लड ग्लूकोज थ्रेशोल्ड्स क्या होते हैं। अगर आपके फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 से 100 मिलीग्राम के बीच में है तो दैट मीन्स आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स नॉर्मल हैं। ब्लड ग्लूकोज के लेवल्स एंड थ्रेशोल्ड्स को समझने के लिए आप इस टेबल को रेफर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप डायबिटीज के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डायबिटीज रिलेटेड वीडियो के लिंक को आप क्लिक करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आज के समय में मैदा हमारी डाइट का एक बहुत कॉमन हिस्सा बन गया है। इसका न सिर्फ डायबिटीज पे बुरा असर होता है बट इसके कारण काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हेल्दी डाइट इज द बेसिस ऑफ हेल्दी लाइफ। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ को हेल्दी बनाने के लिए या अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स का चुनाव करें। जितना हो सके हम अपने आप को वेल इन्फॉर्म्ड रखें सही एजुकेशन से, ताकि हम सही तरीके से अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए आप टाटा 1mg चैनल के साथ जुड़े रहें।